गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम EMRS के हिंदी के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, TGT के। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास द्वारा लिखित नहीं है? तो हम सीधे उत्तर पे चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर है हेमतरिंगी, क्योंकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का ये तीनों ही रचनाएं केशव दास की हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। तुलसीदास के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन 2, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में देव की रचना नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2, रसराज। अगला प्रश्न, जाके प्रिया न राम वैदेही तुलसी ने किस रचना में कहा है? तो ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कही है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो ये प्रश्न बहुत आसान है, शायद सबको इसका उत्तर पता हो। ऑप्शन 3, धर्मदास इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये प्रश्न भी बहुत आसान था। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन 2, अंग्रेजी। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? तो इसमें असंगत युग्म पूछा है, तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि तालव्य वर्ग जो होता है उसमें जो वर्ण हमारे आते हैं वो च से लेके य तक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो इसमें रचना और रचनाकारों के नाम है, तो इसमें आपका उत्तर है ऑप्शन 3, सागर विजय लक्ष्मी नारायण जी की रचना नहीं है, अन्य तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता है कि इसके जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत है। तो इसका जो उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन 3, माधव विलास मुंशी सदासुख लाल जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, अंधायुग नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, धर्मवीर भारती अंधायुग के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सघन पुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवि जात अजो वही वा जमुना के तीर। उपर्युक्त दोहे के रचनाकार हैं। तो इस दोहे के रचनाकार की यदि हम बात करें तो इसका उत्तर ऑप्शन 1 है, बिहारी। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसका उत्तर है यमक। इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साकेत के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2, मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा से संज्ञा शब्दों में असंगत। तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, तो इसके लिए हम आंसर की का वेट कर लेते हैं, उसमें कौन सा उत्तर आता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन 4, हितकारिणी, क्योंकि मनुष्य, घर, पहाड़ ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण
हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है? इसका उत्तर है हमारा अनुच्छेद 43। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। तो वैसे आप सभी जानते होंगे कि जो 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक है वो गोकुलनाथ जी हैं। क्योंकि ऑप्शन में वो ऑप्शन नाम नहीं है तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 होना चाहिए। बाकी आंसर की के हिसाब से देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। तो विठलनाथ इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द मतलब जिसके एक से अनेक अर्थ ना हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 होना चाहिए, अनुराग। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 आंसर है, बघेली। ये पूर्वी हिंदी की बोली है इसलिए पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? तो इसका भी हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। रक्त बीज गिरिराज किशोर की रचना नहीं है, बाकी तीनों संगत युग्म हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अज्ञेय का निबंध संकलन नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा हमारा ऑप्शन 4, साहित्य और संस्कृति। ये अज्ञेय का निबंध संकलन नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो महाराणा का जो महत्व है वो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद की रचना नहीं है? तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन 3, छत्र प्रकाश। ये हमारी घनानंद जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, गीतिका काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो गीतिका काव्य संग्रह हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन 2 सही होना चाहिए। ऑप्शन 2, द्रष्टव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कौन सा नहीं है? आधुनिकता बोध, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, आदि हिंदी को निम्नलिखित में से किसने वीर काल और धर्म काल नामक 2 कालों में बांटा है? तो इस प्रश्न में भी थोड़ा डाउट है, मतलब क्लियर उत्तर नहीं है इसका। तो इसको भी हम आंसर की के लिए छोड़ देते हैं कि आयोग इसका उत्तर क्या मानता है। अगला प्रश्न है, संवत 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले साहित्य इतिहासकार हैं। मतलब यहाँ से लेके जो साहित्य का शुरुआत मानी है वो किसने मानी है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। ये ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल इसके उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें मोहन तुम्हारे से नहीं डरता, ये गलत है। मुझे 100 रुपये चाहिए, ये सही है। मुझे घर जाना है, ये भी सही है। उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। तो इसका हो जाएगा हमारा उत्तर 1, यह गलत है। मोहन तुम्हारे से नहीं डरता। अगला प्रश्न है, ईलाचंद्र जोशी ने अपनी किस पुस्तक के लेखक में
मनोविज्ञान आलोचना की शुरुआत की? तो किससे की उन्होंने? इसका उत्तर है ऑप्शन 4, साहित्य सर्जना से उन्होंने शुरुआत की। 47 जो आपका प्रश्न है वो है, जन्म काल के दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम है, मतलब कौन पहले हुआ उसके बाद। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, पहले रामचंद्र गुप्त, फिर रामविलास शर्मा, फिर मुक्तिबोध और उसके बाद नामवर सिंह। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन नागार्जुन के उपन्यासों के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, रतिनाथ की चाची में अनबिल विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है, ये गलत है, ये सही नहीं है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कहानी संग्रह और कहानीकार का असंगत मेल है। इसमें भी असंगत पूछा गया है, तो इसमें हमारा गलत है ऑप्शन ए, ये कमलेश्वर की रचना नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद योगीन कहानी का प्रकार नहीं है? तो अगर हम इस प्रश्न पे चर्चा करें तो इसका उत्तर ऑप्शन 1 होना चाहिए, शैली प्रधान कहानियां, क्योंकि वातावरण प्रधान, कथानक प्रधान, चरित्र प्रधान, ये तीनों तो कहानी में उनके मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका, निराला की साहित्य साधना नामक कृति के लेखक हैं? तो इसके लेखक है हमारे ऑप्शन रामविलास शर्मा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु का नाटक नहीं है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको इसमें पता होगा कि पद्मावती जो है वो भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं अज्ञे। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये भी एक बहुत आसान प्रश्न था, तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, बीसल देव रासों के रचयिता हैं? तो बीसल देव रासों के रचयिता की हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, नरपति नाल। यहाँ नरपत लाल लिखा है पर नरपति भी सही है। अगला प्रश्न है, ऋणजल धनजल नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इस रिपोर्टाज का लेखक जो है हमारे, इसके लिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न, मिट्टी के पुतले नामक संस्मरण या रेखाचित्र के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न, हिंदी कवियों में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था, सबको पता है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविल्ला लेख। तो जो इन पंक्तियों के रचयिता हैं आपसे वो पूछे गए हैं, तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं हमारे कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी।
आगे ये एक अनुच्छेद है जिसको पढ़ के हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, आगे के हम प्रश्न देख लेते हैं जो हमें करने हैं। 104 यहाँ से 106 से देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका उत्तर होना चाहिए कम अक्ल यानी मूर्ख। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाना चाहिए, निशाचर, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, तुरंगम। बाकी है, तुरंग और वाजी तीनों ही अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है? असंगत पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सही। प्रदान और संप्रदान ये संगत युग्म नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द है। तो स्वर संधि वाला शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हमारा, भानुदय। अगला प्रश्न देखते हैं हम। शुभकामना पत्र लिखा जाता है। तो शुभकामना पत्र हम कब लिखते हैं? जब हम कार्य प्रारंभ करते हैं। तो शुभकामना पत्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो आर्य भाषाओं में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। अंग फूले न समाना मुहावरे का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, सबको आता होगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, बहुत प्रसन्न होना। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन 3 होना चाहिए, राय। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो कौन सा शब्द है जो सही तरीके से नहीं लिखा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 होना चाहिए, दुष्कर, क्योंकि इसमें षटकोण वाला आधा श आता है, अगर आपने देखा होगा तो। अगला प्रश्न है, 4 चौकन्ने सिपाहियों ने इस चोर को पकड़ लिया। वाक्य के रेखांकित अंश में पदबंध बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए सही उत्तर, संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों में असंगत युग्म है। तो ये तो सीधे सीधे ही दिख रहा है हमें। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, गर्म का गर्मी। ऑप्शन 2 इसका सही है। निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। तो एकार्थी शब्द की बात करें तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाना चाहिए। बाकी इसमें भी डाउट है, तो उसमें आयोग क्या उत्तर देता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगले प्रश्न में हम आते हैं, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो इसमें हमारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 3, पंडित। पंडितनी लिखा है, पंडिताइन होता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर अगले प्रश्न पे आते हैं, उपसर्ग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही होना चाहिए कि अगर हम वीर देखें तो वीर अपने आप में पूरा मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है।